हेलो स्टूडेंट, कल हमने आपको चैप्टर 9 के बारे में कुछ टॉपिक एक्सप्लेन किया था। उसके बाद आज हम नेक्स्ट अपने टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। तो अर्थ के बारे में हमने बता दिया था, इसका आज हम अर्थ सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो सूर्य से तीसरा ग्रह है। इसको कल मैंने बता दिया था, ठीक है। और कोपरनिकस ने ऐसा ही बताया था कि ये सर्कल्ड है, ठीक है, और ये सूर्य की परिक्रमा करती है। तो ये कल हमने आपको एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट जो इसका शेप के बारे में बताएंगे कि क्या है। वैन वी लुक अराउंड, जब हम देखते हैं, अपने चारों तरफ देखते हैं, द लैंड सीम्स टू बी फ्लैट, तो हमें जो ज़मीन दिखाई देती है वो पूरी तरह से फ्लैट दिखाई देती है, समतल दिखाई देती है। बट द अर्थ इज़ राउंड, लेकिन क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो गोलाकार में है, ठीक है। देयर आर सेवरल प्रूफ टू शो दैट द अर्थ इज़ राउंड। यहाँ पे बहुत सारे कई सिद्ध हो चुके हैं, मतलब प्रूफ है ऐसे कि ऐसा दिखाई देता है कि जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो राउंड में है, मतलब वो गोलाकार में है, ठीक है। ऐसा लोगों ने सिद्ध कर दिया है, जितने भी साइंटिस्ट थे। लॉन्ग टाइम बैक पैथागोरस वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेल दैट अर्थ इज़ राउंड। बहुत लंबे समय पहले क्या हुआ था, एक पाइथागोरस थे, तो उन्होंने वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने बताया था कि जो अर्थ है वो राउंड शेप में है, ठीक है, गोलाकार में है। व्हेन ए शिप सेल्स अवे फ्रॉम द शोर, जब एक नाविक किनारे से, समुद्र के किनारे से जब नाव को लेकर जाता है दूर, ठीक है, नदी या उसमें समुद्र में लेकर जाता है, तो क्या होता है, द लोअर पार्ट डिसअपियर फर्स्ट एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग डिसअपियर लास्ट। तो जो उसका लोअर पार्ट होता है, नाव का लोअर पार्ट होता है, तो वो उसमें डूब जाता है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देगा। डिसअपियर में दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाता है, पहली बार में दिखाई नहीं देगा। और जो उसका अंतिम सिरा होता है फ्लैग का, वो भी क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज इट इज़ सेलिंग ऑन ए राउंड सरफेस। या क्यों होता है, क्योंकि जो सेलिंग यानी कि जो नाव चालक होते हैं, ठीक है, जो चलाते रहते हैं, तो जिस जगह पर चलाते हैं तो वहाँ का जो सरफेस होता है वो राउंड में होता है, मतलब वहाँ का आकार गोल हो जाता है। इस तरह से वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। वो जो नाव का निचली सतह होती है, जो फ्लैग होता है, इस तरह से वो दिखाई नहीं देता है। बहुत दूर पे देखेंगे तो नाव देखिए गायब हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरह इसमें इन्होंने प्रूफ कर दिया था। द फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द स्पेस आल्सो सो दैट द अर्थ इज़ राउंड। तो एक फ़ोटोग्राफ लिया गया है यहाँ से, स्पेस से, अंतरिक्ष से एक फ़ोटो ली गई थी, तो हमारी जो पृथ्वी का आकार दिखाई दिया, कुछ इस तरह से दिखाई दिया था कि ये गोल है, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, ये गोल में दिखाई दे रहा है। ये छोटी छोटी जो नाव है, ठीक है, जैसे हम यहाँ से देखते हैं तो कुछ दूर पे जाते हैं, देखते हैं तो ये नाव नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि इससे प्रूफ हो गया है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल शेप में है, ठीक। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अब ये कह रहे हैं कि जो पृथ्वी की जो गति होती है कैसी होती है, कैसे गतिशील रहती है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑल द टाइम। जो अर्थ होती है वो हमेशा अपनी धुरी पर घूमती रहती है। धुरी क्या होती है, एक्सिस क्या होता है, इसमें बताते हैं। जैसे ये अर्थ है, तो ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट, ये हो गया एक्सिस, ठीक है। तो ये अपने ऐसे ही ये घूमती रहती है, चारों तरफ ऐसे ही घूमती रहती है। तो इस तरह से इसमें बताया गया। नेक्स्ट है द एक्सिस इमेजनरी लाइन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये जो एक्सिस है, धुरी है, ये इसको काल्पनिकल, इसको रेखा कहा गया है, जो कि ये सेंटर से जाती है, बीच से जाती है, मतलब पृथ्वी के बीच से जाती है। अभी बताया आपको ड्रॉ करके। रोटेशन मेक्स डे एंड नाइट। नाइट्स व्हेन द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस इट इज़ कॉल्ड रोटेशन। तो जो रोटेशन होता है यानी घूर्णन, घूर्णन क्या हो गया, चक्कर लगाना। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये चारों तरफ से ऐसे ऐसे घूमती रहती है। जैसे हम लोग हैं, कभी कभी फर्श पे ऐसे
घूमते रहते हैं ना, तो ऐसे ही पृथ्वी भी अपने ऐसे एक्सिस पे घूमती रहेगी, अपनी धुरी पे ये घूमती रहेगी। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है, और इसी को क्या क्या कहा गया है, इसको रोटेशन यानी कि घूर्णन कहा गया, चक्कर लगाना कहा गया। द अर्थ स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और जो पृथ्वी है हमारी वो घूमती कैसी है, वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक, द अर्थ कंप्लीट द वन रोटेशन इन 24 आवर, और ये जो अपना एक चक्कर इसको लगाने में टाइम लगते हैं, इसको 24 आवर्स लगते हैं, यानी 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में ये एक चक्कर अपना कंप्लीट करती है। ठीक, नेक्स्ट है, आप पढ़ते हैं क्या होता है डे एंड नाइट। अब डे और नाइट मतलब दिन और रात कैसे होते हैं इसके बारे में बताएंगे। क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स इन इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो जो पृथ्वी की जो गति होती है, जो चारों तरफ ये घूम रही है, ठीक है, तो वो अपने एक्सिस पे घूम रही है, यानी कि एक इमेजिनरी काल्पनिक जो धुरी हम लोगों ने माना है, तो उस पर वो घूमती रहती है और वो जो गति कर रही है। ठीक है, तो इसी को कहा गया रोटेशन, यानी घूर्णन कहा गया, चक्कर लगाना कहा गया। ठीक है, बहुत इजी लैंग्वेज में कहें तो रोटेशन का मतलब वही हो गया कि चक्कर लगाना, राउंड कर रही है। द अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। तो पृथ्वी को एक चक्कर कंप्लीट करने में, ठीक है, एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में उसको 24 घंटे लगते हैं। एज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस, जैसे ही पृथ्वी क्या होती है कि अपने धुरी पर वो घूमती, अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है, अपने एक्सिस पर घूमती है। द पार्ट ऑफ अर्थ विच इज़ फेसिंग द सन हैज़ डे। तो क्या होता है, जो उसका पार्ट सन की तरफ रहता है, ठीक है, जैसे ड्रॉ करके बताते हैं आपको। जैसे ये पृथ्वी है हमारी और ये सन है, ठीक है, जहाँ जहाँ सन की लाइट पड़ेगी वहाँ पे डे रहता है, और ये पोर्शन क्या हो गया, ये हाइड हो गया, तो यहाँ पे नाइट हो गया, और ये क्या हो गया, ये आपका ये डे हो गया। ठीक, और ये नाइट हो गया। ठीक, तो इस तरह से होता है इसमें कि जहाँ पे उसकी सूर्य की रोशनी पड़ती है आधा पोर्शन पे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे दिन होगा, और जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ पे क्या होता है, अंधेरा होता है, यानी कि वहाँ पे रात हो जाती है। ठीक, तो इस तरह इसमें डिफाइन किया गया, इसको मैंने एक ही पैराग्राफ में बता दिया। नेक्स्ट है, हाँ, जापान इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजनिंग सन। जापान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजनिंग सन, यानी कि उस सूरज उगने की भूमि कहा जाता है, क्योंकि जापान ईस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे बहुत जल्दी ही सूर्य उगता है, इसलिए कहा गया। नेक्स्ट है, हाउ आर सीज़न फॉर्म्ड। अब कह रहे हैं इसमें कि कैसे सीज़न बदलते हैं या बनते हैं, जैसे मौसम है कैसे चेंज होते हैं, कभी गर्मी आ जाती है, कभी ठंडी आ जाती है, ठीक है, कभी बरसात होती है, कभी पतझड़ आते हैं, तो ये कैसे बनता है, तो इसमें बताएंगे। द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीज़न ऑन द अर्थ। तो इसमें ये कह रहे हैं जो पृथ्वी का घूर्णन है, चक्कर लगाना, ये जिम्मेदार होता है कि जो पृथ्वी पर जो सीज़न होते हैं, यानी जो मौसम चेंज हो रहा है, वो उसके लिए ये उत्तरदायी होती है। कौन, पृथ्वी उत्तरदायी होती है। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि कब हमारा मौसम चेंज हो जाए। द 4 सीज़न आर समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग। तो 4 सीज़न होते हैं, 4 मौसम होते हैं, गर्मी, पतझड़, ठीक है, बरसात और ठंडी, ये 4 मौसम होते हैं। द सीज़न चेंज बिकॉज द अर्थ टिल्स। और ये कह रहे हैं कि ये सीज़न जो बदलता है ये क्यों चेंज होता है, क्योंकि जो पृथ्वी है, ठीक है, वो घूमती रहती है, ठीक है, अपन वो घूमती रहती है। द प्लेस वेयर द अर्थ इज टिल्ट टूवर्ड्स द सन हैव समर सीजन। तो ऐसी जगह जहाँ पे पृथ्वी सूर्य के, ठीक है, सूर्य के सामने झुकी हुई है, या वहाँ पे सूर्य के सामने, यानी कि वो जहाँ पे पड़ेगी, ठीक है, झुकेगी, वहीं पे क्या होगा, समर सीजन है, समर सीजन होता है। इसका हम डिफाइन करके बताते हैं। जैसे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये क्या है, इतनी दूर पे ये झुकी रहेगी, ठीक है, तो ये ऐसा स्थान जहाँ पे सूर्य, ठीक है, सूर्य की ओर जैसे ये झुकेगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे समर सीजन हो जाएगा, ठीक, गर्मी आ जाएगी। तो इसमें ये बताया गया है।
और जैसे जैसे और वो घूमेगी, ठीक है, जैसे जैसे और झुकती चली जाएगी वैसे ही मौसम ठंडी आएगी, बरसात आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ऐसे मौसम चेंज होते हैं। Thus, the movement of Earth around the Sun is a fixed orbit in called revolution। तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो गति करने की जो प्रक्रिया होती है वो सूर्य के चारों तरफ तो अपन वो घूमती रहती है। तो आपको बताया गया कि वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, एक निश्चित जो उसका कक्ष होता है उसमें घूमती रहती है, ठीक है। ऑर्बिट आपको बताया गया था कि ये ऐसे ऐसे होते हैं, ये सब क्या हैं, ये सब ऑर्बिट हैं, ठीक है। और बीच में सन होता है। तो ये बताया गया था कि ये अपने फिक्स्ड पाथ पर ये घूमती रहती है। तो इसी को क्या कहा गया, रिवोल्यूशन कहा गया है, यानी कि घूर्णन कहा गया। नेक्स्ट है, हाँ हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि एक रिवोल्यूशन जो पृथ्वी को चक्कर लगाने में उसको कंप्लीट हो करते हैं, एक परिक्रमा कंप्लीट होता है तो कितना दिन लगता है, 365 हाँ एंड क्वार्टर, ठीक है। तो इतना कहते हैं कि 365 सही 1/4 दिन लगते हैं, यानी कि 1 साल पूरा लगता है, ठीक है। इतना दिन इसको कंप्लीट करने में लगते हैं, एक पूरा परिक्रमा करने में। नेक्स्ट है द सन। द सन इज़ ए स्टार। सन क्या है, एक तारा है। इट इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैस, या क्या है, गोला, एक बहुत बड़े गैस का ये गोला है, ठीक है, जलता हुआ गोला है इसमें, क्योंकि बहुत सारी गैस भरी हुई है। दैट मेक्स वास्ट अमाउंट ऑफ लाइट एंड हीट। इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में वो प्रकाश निकलता है और बहुत गर्मी निकलती है, हीट ऊष्मा निकलती है। द सन इज़ मिलियन टाइम्स बिगर दैन अर्थ। तो इसमें कह रहे हैं ये जो पृथ्वी है और जो सूर्य है, जो सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स। तो ये क्या है, ये प्राथमिक सोर्स है, ठीक है, स्रोत है, ये ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत है, जिससे क्या होता है कि जितने भी ग्रह होते हैं उन तक सूर्य जो प्रकाश है वो पहुंचता है, इंक्लूडिंग द अर्थ, जैसे कि पृथ्वी पर भी पहुंचता है सूर्य का प्रकाश, सारे ग्रहों पे पहुंचता है। द टेम्परेचर ऑफ सन्स सरफेस इज़ अबाउट 5400 डिग्री सेल्सियस। तो जो सूरज का जो टेम्परेचर है, तापमान है, ठीक है, जैसे सूर्य है उसका तापमान कितना होता है, वो 5400 डिग्री सेल्सियस होता है, बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो जो हमारे पृथ्वी से सूर्य की दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, मतलब 150 लाख किलोमीटर दूर है, लगभग कह रहे हैं। द सन्स लाइट रीचेस ऑन द अर्थ इज़ इन अबाउट 8 मिनट्स। जो सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है वो 8 मिनट लगते हैं कम से कम, यानी कि लगभग 8 मिनट लगते हैं पहुंचने में। नेक्स्ट है द मून ट्रेवल्स। अब मून के बारे में बात करेंगे, चंद्रमा। द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे द अर्थ ट्रेवल्स। हाँ, तो हम मून के बारे में बात करेंगे कि मून क्या है, ठीक है। द मून ट्रेवल्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, मतलब वो चक्कर इसकी पृथ्वी की परिक्रमा करता रहता है। इन द सेम वे, जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसे ही जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इट इज़ नोन एज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी के सैटेलाइट कहा जाता है, किसे, मून को कहा जाता है। मून इज़ द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम दैट पीपल हैव बीन एबल टू विजिट। मून एक सोलर सिस्टम का ऐसा भाग है, मतलब सौर मंडल का एक ऐसा भाग है जो लोग उसे देखने के योग्य हैं, उसको देख पाते हैं, ठीक है, सभी लोग उसको देखने के योग्य होते हैं। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो ये लगभग जो दूरी है पृथ्वी से, ये कितना है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमारे पृथ्वी से। जो चंद्रमा की दूरी है इतनी है लगभग, ठीक है। इट टेक्स
27 and 1/3 days to complete one rotation on its axis, and it's take the same times to complete the one rotation अराउंड द अर्थ। तो इसे कंप्लीट करने में कितना दिन लगता है? 27 सही 1/3 दिन लगता है अपना एक चक्कर पूरा करने में। पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में इतना टाइम इसको लगता है। ठीक है। द मून हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये जो चंद्रमा होता है यह प्रकाश किससे लेता है? ये सूर्य से लेता है। तो वही क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती हैं हमारे पृथ्वी पर, यानी कि वहाँ से लेता है, उसको प्रकाश मिलता है, फिर ये हमारे पृथ्वी पर पहुँचता है, जैसे हम नाइट में देखते हैं। इट साइंस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। इसमें क्या होता है, ये क्यों चमकता है भैया आपको बताया गया, जो सन की लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। द सन ऑफ द रेस्ट ऑफ द मून इज़ डार्क। तो जहाँ पे इसका एक किनारे से जहाँ जहाँ इसका प्रकाश पड़ता है, ठीक है, तो वहाँ से किसका, जैसे उसका प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है, तो वहाँ वहाँ उसका चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी हमारी पृथ्वी पर, और किनारे साइड पे क्या होता है, अंधेरा हो जाता है। ठीक है, उतनी दूर पे अंधेरा रहता है। द फेज ऑफ मून दैट वी सी रिजल्ट फ्रॉम द एंगल ऑफ मून मेक्स विद सन एज व्यूड फ्रॉम द अर्थ। तो जो इसमें कह रहे हैं कि जो चंद्रमा की कलाएँ होती हैं, ऐसा रिजल्ट देखा गया है, ठीक है, कि जैसे जैसे सन का एंगल चेंज होता है, जैसे सन पहले उधर से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में डाउन होता है, ठीक है, राइज, तो ऐसे उसकी भी कलाएँ होती हैं चंद्रमा की। ये भी क्या होते हैं, जैसे जैसे उसका एंगल होता है ऐसे इसका भी एंगल होता है, यानी कि जैसे एंगल मीन्स कहने का मतलब है कोण। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इसमें फिगर में देखिए, पहले फुल रहता है, फुल मून रहता है, फिर उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही उसका एंगल कम होता चला जाता है। तो हम जैसे कि पृथ्वी से उसको देखते हैं, थोड़ा सा पहले हाफ रहेगा, फिर उससे कम हो, फिर उससे कम, ऐसे ही फुल मून करके फिर से हाफ हो जाता है। 15 दिन में ऐसे होता है। तो इतना था, और कल हम आपको फिर से इस टॉपिक के आगे फिर से आपको पढ़ाएंगे। आपको पहले बताया गया है कि ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, तो इसको थोड़ा सा हम लॉन्ग बनाएंगे, ठीक है, और इसका वीडियो प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू, आप अच्छे से पढ़िए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा।